हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। हम आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स। इनमें से कौन सा एक सेंटेंस जो है वो गलत है, ठीक है, तो वो हमें बताना है। द इनलेट ऑफ ह्यूमन पेल्विस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रिम, ठीक है। तो पेल्विस के हमने पार्ट्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पेल्विस के पार्ट्स जो थे वो हमने डिस्कस किया था। इनलेट, आउटलेट, इनलेट जो था वो देन कैविटी देन आउटलेट, ठीक है। तो इनलेट हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, देन कैविटी, और उसके बाद में कोकिक्स के साथ टच होता हुआ जैसे बेबी डिलीवर होता है तो उसे आउटलेट कहेंगे, ठीक है। लोअर पोर्शन में आउटलेट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, inlet of the human pelvis is also termed as brim. Outlet of the human pelvis is also termed as brim. Female pelvis is little bigger in size than male pelvis, ठीक है। Anterior posterior diameter of the cavity of human female pelvis is 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्स है, जो सही नहीं है स्टेटमेंट, जो गलत है, वो है हमारे पास ऑप्शन बी, आउटलेट ऑफ द ह्यूमन पेल्विस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रिम। तो हम आउटलेट को ब्रिम नहीं कहते हैं, इनलेट को जो है वो हम क्या कहेंगे, ब्रिम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनलेट, ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है इनलेट जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से तो इनलेट आ जाएगा, देन कैविटी उसके नीचे, देन उस सबसे नीचे आउटलेट, ठीक है। तो जो अबव का जो होता है हमारे पास उसे हम कहते हैं ब्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस इज, ठीक है। तो जो फीमेल पेल्विस है उसका हाईएस्ट डायमीटर, ठीक है, जो सबसे टॉप पे जो डायमीटर आएगा हाईएस्ट ऊपर, ठीक है। तो हाईएस्ट डायमीटर फीमेल पेल्विस का क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर हमारे पास रहता है वो जो है वो हाईएस्ट डायमीटर होता है हमारे पास फीमेल पेल्विस का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास यहाँ पर जो रेड कलर से किया, दिस इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको मेज़र करना है तो सैक्रम के टॉप पॉइंट से, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर है सेम फेसेस पे इसका, इसके टॉप पोर्शन से करेंगे तो ये हमारे पास एक सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो डायमीटर हम यहाँ पर मेज़र करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रिमेनिंग ये हमारे पास जो है वो नियर अबाउट कहीं पर 11 या नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर तक जो है वो हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फीमेल हु हैज़ बिकम प्रेग्नेंट बट नेवर हैज़ गिवन बर्थ टू अ लाइव बेबी इज टर्म्ड एज नलीपैरा, नलीग्रेविडा, मल्टीपैरा एंड पिरपेरा। तो उसे हम क्या कहेंगे, द राइट आंसर इज द नलीपैरा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा था आपसे कि कोई एक फीमेल, ठीक है, जो प्रेग्नेंट हुई है, होती है या हुई है फर्स्ट टाइम, ठीक है, बट उसने जो है वो कभी भी लाइव बेबी को डिलीवर नहीं किया है, ठीक है। लाइव बेबी को जो है वो उसने डिलीवर नहीं किया, हैज़ बट नेवर हैज़ गिवन बर्थ टू अ लाइव बेबी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नलीपैरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फीमेल हु हैज़ गिवन बर्थ टू वन वायबल चाइल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, बर्थ तो दिया है, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा कि बर्थ दिया है बट लाइव बेबी नहीं डिलीवर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बर्थ भी दिया है और एक ही बेबी है और वायबल चाइल्ड मीन्स लाइव है, ठीक है। तो उसको लाइव बेबी को डिलीवर किया एक फीमेल ने, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, एक बेबी लाइव जिसका है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमीपैरा, मल्टीपैरा, नलीग्रेविडा एंड प्राइमीग्रेविडा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमीपैरा, ठीक है। जो ग्रेविडा वर्ड आता है, ठीक है, जो ग्रेविडा वर्ड हमारे पास आता है ये हमारे पास आएगा प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके बाद किसी ने डिलीवर किया, ठीक है, तो उसने डिलीवर किया तो हमारे पास जो वो फिर उसको अगर एक लाइव डिलीवर उसका किसी का बेबी कर दिया किसी फीमेल ने तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा, प्राइमी पैरा में, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रेग्नेंट हुआ है तो प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। ये हुआ प्रेगनेंसी तक प्राइमी ग्रेविडा, फिर डिलीवर भी कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमी पैरा, ठीक है। किसी का अगर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जैसे है, ठीक है, प्रेगनेंसी, तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी फिर ग्रेविडा, क्योंकि प्रेगनेंसी है अभी तो मल्टी ग्रेविडा। और उसने अगर 2 या 3 बच्चों को लाइव
या 2 या 3 वायबल चाइल्ड किसी के अगर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी पैरा। ठीक है, जो पैरा वर्ड होगा वो लाइव बेबीज़ की काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पैरा। ठीक है, प्राइमरी एक के लिए, मल्टी ज़्यादा किसी के बेबी हैं तो। और ग्रेविडा वर्ड जो हम यूज़ करेंगे वो प्रेगनेंसी स्टेट के लिए करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जिसका हुआ तो प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, सेकंड टाइम कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, और अगर कोई जो है वो हमारे पास एक भी बार अगर प्रेग्नेंट नहीं होता है, कभी हुआ ही नहीं, देन दैट इज नली ग्रेविडा। और हमने पीछे जो टर्म डिस्कस की दैट इज द नली पैरा, वो पैरा था, मीन्स प्रेग्नेंट तो ही होगी क्योंकि ग्रेविडा नहीं बोल रहे हैं, मीन्स नली पैरा मीन्स वो प्रेग्नेंट थी बट उसने लाइव बेबी को बर्थ नहीं किया, इसलिए वो नली पैरा हुआ। ठीक है, अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया दिस इज प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट प्राइमी ग्रेविडा। एंटीनेटल एडवाइस इंक्लूड्स। ठीक है, तो एंटीनेटल एडवाइस जो करते हैं, ठीक है, एंटीनेटल पीरियड पे एक मदर जो एडवाइस कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एनकरेज द मदर टू टेक एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज पर डे एंड मदर शुड टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स डेली एंड टेटनस टॉक्सॉइड का इम्यूनाइजेशन होना चाहिए मदर का, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि मदर को जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, आयरन फॉलिक एसिड लेना चाहिए मदर को। ठीक है, और टेटनस टॉक्सॉइड का इम्यूनाइजेशन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो एंटीनेटल एडवाइस में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेबर इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो अगर किसी का नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है, नॉर्मल लेबर के थ्रू जो है उसका बेबी डिलीवर होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूटोशिया, डिस्टोशिया, डिलीवरी एंड पार्चुरेशन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूटोशिया। नेक्स्ट, अब नॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज यूटोशिया, डिस्टोशिया, डिलीवरी एंड पर्चुरेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टोशिया। नॉर्मल के लिए यूटोशिया एंड अब नॉर्मल के लिए डिस्टोशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, जो प्रोसेस है बर्थ करने, बेबी को डिलीवर करने का, या जो बर्थ का जो एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, टू अ चाइल्ड। ठीक, बच्चे को जो है वो बर्थ दे रहे हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, यूटोशिया, डिस्टोशिया, ग्रेविडा एंड पार्चुरेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, तो जो एक जो है वो न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवर किया थ्रू द वेजाइनल कैनाल, उस एक पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू। यहाँ पर आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से जो सही होगा वो हमें बताना है। ठीक है, लेबर में बी वेजाइनल और एब्डोमिनल, बर्थ ऑफ बेबी बाय LSCS, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इज टर्म्ड एज डिलीवरी, not as labor. Delivery cannot take place without labor, and birth of a baby by lower segment cesarean section is termed as labor. तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास जो बर्थ होता है एक बेबी का बाया सिजेरियन सेक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, इज टर्म्ड एज डिलीवरी। वो क्या हुआ कि हमने बेबी को डिलीवर करवाया, ठीक है, उसे हम लेबर नहीं कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो वेजाइनल कैनाल के थ्रू जो पाथवे है वहाँ से अगर एक बेबी जो है वो बर्थ करता है, ठीक है, उसकी बर्थ होता है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई बाय लेबर। ठीक है, वो लेबर पेन्स के थ्रू वो बेबी उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिलीवर हुआ। ठीक है, बट अगर नॉर्मल लेबर पेन की जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जो लेबर में एक मदर जाती है, पेन्स में जो मदर जाती है, ठीक है, और फिर अगर वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू बेबी को डिलीवर नहीं कर पाती है और फिर उसे अगर सीरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को फिर हम उसमें क्या हुआ वो हम बेबी को डिलीवर करवाया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्म्ड एज अ डिलीवरी, नॉट एज अ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ से जो है वो कोई एक जो ऑप्शन है वो नॉर्मल लेबर में उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ड्यूरेशन ऑफ लेबर इज मोर देन 20 आवर्स एंड
विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल लेबर में हम बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस जो है वो ऑनसेट जो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, जैसे मेरे मदर को पूरा टाइम कंप्लीट हुआ, एकदम से उसको पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो वो प्रोसेस में चलेगा। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नॉर्मल में आता है। ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तभी हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक जो टर्म यूज़ हो रही है जो ये है ऑप्शन सी, ड्यूरेशन जो है वो लेबर का मोर देन 20 आवर्स बता रहे हैं। ठीक है, यूजुअली अगर कोई फर्स्ट टाइम भी प्रेग्नेंट अगर मदर होती है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविटा भी अगर होगा, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो पूरा जो लेबर का जो स्टेजेस में जो अगर हम देखते हैं तो उसमें भी फर्स्ट स्टेज जो होता है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन का, तो वो भी हमारे पास 10 to 12 आवर्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसमें बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद तो है जो जैसे प्लेसेंटा का ही उसमें होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेज के लिए जो वो नियर अबाउट 1.5 and 2 आवर्स ज़्यादा 30 मिनट्स। ठीक है, उसके थर्ड स्टेज के लिए 15 मिनट्स, तो सब मिला के भी जो है वो इतने में कवर अप हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो लेबर होता है। बट अगर ये मोर देन 20 आवर्स जा रहा है तो फिर वो नॉर्मल लेबर में उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्लाइंग विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स पेन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, बट यहाँ से कोई एक ऐसा फीचर है जो फॉल्स पेन का फीचर नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं डल इन नेचर, तो ये एक फॉल्स पेन का फीचर हो सकता है, डल होती हैं। ठीक है, लिमिटेड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्राइन, तो उस एक एरिया तक जो वो लिमिटेड रहती हैं। एंड रिलीव्ड बाय एनीमा, कुछ एक पेशेंट्स को अगर हम एनीमा देते हैं तो उसकी पेन्स जो हैं वो उससे रिलीफ उसको हो जाता है। ठीक है, रिलेटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो फीचर है हमारे पास, इट्स नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स पेन। ठीक है, तो ये जो फीचर है ये फॉल्स पेन का नहीं है, ट्रू पेन का फीचर होता है। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस जो फील होता है वो ट्रू पेन में जो है वो एक मदर का फील होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या था, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स पेन। ठीक है, बाकी सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्लाइंग विच इज़ अ वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ से जो है वो हम देखेंगे कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं वो क्या है। ठीक है, तो क्राउनिंग, ठीक है, नेक्स्ट लाइटनिंग, इंटरनल रोटेशन एंड डिसेंट। ठीक है, तो एक मदर का प्रेगनेंसी के बाद की जो उसका जो जर्नी है, ठीक है, उसमें जो है वो हम वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहेंगे। ठीक है, जब जो है वो बेबी हमें लगता है कि हाँ अब बेबी का आने का टाइम नज़दीक है या डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो वो कब होता है, जब लाइटनिंग होती है। ठीक है, लाइटनिंग जब होती है तो इसमें क्या होता है, बेबी का जो हेड होता है वो पेल्विस में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द लाइटनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, दिस इज नोन एज वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्लाइंग विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन। ठीक है, तो पहले हमने फॉल्स लेबर पेन में देखा, अभी हम ट्रू लेबर पेन में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो वो तो ट्रू लेबर पेन का है। ठीक है, हमें ऐसा बताना है जो ट्रू लेबर पेन का नहीं होगा। ठीक है, तो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर द फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन। ठीक है, रिलेटेड विद द प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो उसमें जैसे जैसे पेन्स इंक्रीज होती हैं तो हमारे सर्विक्स की जो डायलेटेशन है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इन रिलेटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बोल रहे इन रिलेटेड बट वो रिलेटेड होती हैं। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ शो, तो वो भी रहता है, तो यहाँ पर जो गलत हुआ दैट इज द ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो है हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस होता है ट्रू लेबर पेन में, तो इन्होंने लिखा इन रिलेटेड, तो वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो अगर मिक्स्ड विद ब्लड जो है वो एक्सपल्शन उसका होता है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, शो इफेजमेंट ऑफ द सर्विक्स, लाइटनिंग एंड रिट्रैक्शन, तो उसे हम कहते हैं शो। ठीक है, तो एक मदर जब लेबर में जाने वाली होती है उससे पहले जो है वो इस टाइप का जो है वो एक मदर की बॉडी जो है वो साइन शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लाइंग विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होती है हमारे पास, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर
स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हुई और फुल डायलिटेशन तक जो है वो चलती रही। ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो अभी यहाँ तक फर्स्ट स्टेज थी तो यहीं से ही आगे दूसरी शुरू होगी, सेकेंड स्टेज। ठीक है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट हुआ और फीटस के एक्सपल्शन तक वो स्टॉप खत्म हो गई, सेकेंड स्टेज। ठीक है, फीटस भी हमारा डिलीवर हो गया। ठीक है, देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विद द एक्सपल्शन ऑफ, तो ये थर्ड स्टेज यहाँ से शुरू होती है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस से प्लेसेंटा के एक्सपल्शन तक। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ इसको प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया। ठीक है, तो प्राइमी ग्रेविडा मीन्स कोई एक फीमेल जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, अभी वो डिलीवर करेगी बेबी, आफ्टर दैट हम उसको प्राइमी पैरा बोलेंगे। ठीक है, तो ये है प्राइमी ग्रेविडा मदर। तो उसका अगर हम देखें कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो इसका रहेगा 10 to 12 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है, मीन्स उसका एक बच्चा ऑलरेडी है, दो भी हो सकता है क्योंकि मल्टी ग्रेविडा है। ठीक है, मोर देन वन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो उसका मोर देन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो वो प्रेग्नेंट हुई है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना रहेगा, 10 to 12 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो उसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट इज नियर अबाउट 6 to 8 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा। अभी हमने फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन देखा, अभी सेकंड स्टेज का अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं प्राइमरी ग्रेविडा के केस में तो वो कितना रहेगा, 10 to 12 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 1.5 to 2 आवर्स एंड 15 to 30 मिनट्स। तो वो हमारे पास रहेगा 1.5 to 2 आवर्स, इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कितना रहेगा। ठीक है, कोई भी फीमेल की बॉडी में, ठीक है, तो वो कितना टाइम उसमें लेती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है हमारे पास, थर्ड स्टेज में हमारे पास क्या होता है, फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है, बच्चा डिलीवर करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद अब कहाँ तक हमारा काम है, प्लेसेंटा को डिलीवर करवाने तक। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा उसमें हमारे पास कितना टाइम लगता है, नियर अबाउट 15 मिनट्स में ये हो जाता है। ठीक है,